तो आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग में। और यहाँ पर लास्ट टाइम हमने किया था क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, चैप्टर 2। ओके, तो आगे हम चलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इससे पहले हमने फ्रेंड पढ़े थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे फ्रेंड किस तरह से थे। तो आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमें हार्म किस तरह से पहुंचाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें डिटेल में जाते हैं। तो 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। कई तरह से हमें हार्म पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें बीमारी देते हैं, प्लांट्स में देते हैं और एनिमल्स में देते हैं। हम तीनों को बीमारियां देते हैं, जैसे कि सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं जो हमें बीमारियां देते हैं, डिसीज़ देते हैं, इसको बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमें बीमार करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, जो हमारी लेदर को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, क्लॉथ को, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ठीक है, ऐसी डिसीज़ कौन सी हैं जो ह्यूमन में हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पैथोजन एंटर अवर बॉडी। ठीक है, जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू द एयर एंड वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं उनके थ्रू। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी पीते हैं उनके थ्रू। और द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उनके थ्रू। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल। और ये पैथोजन बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से भी हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है कि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन आपके अगल बगल में है या घर में है या आपका दोस्त है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको अगर आप टच करते हो या उसके साथ उसका जूठा कुछ खा देते हो या बहुत तरह से वो एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो वहाँ से हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। या फिर ये कह सकते हैं एनिमल के थ्रू आ सकता है, कि जो एनिमल, जो पेट आपने पाला है उसको कोई बीमारी है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में है, तो वो उसके साथ शेयर हो जाती है कि भाई जब उसके पास जाओगे या उसको टच करोगे तो वो आपके थ्रू एंटर कर जाएंगे। ओके, या वहाँ पर आप बोलोगे तो वो आपके एयर के थ्रू, और जैसे मीडियम बताए थे आपको, एयर या वाटर या फूड, इन तीनों के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और आपको डिसीज़ हो जाएगी। तो चलते हैं आगे। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो माइक्रोबियल डिसीजेज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो ऐसी डिसीजेज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज़। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ये हमारे वाटर के थ्रू जा रहा है बॉडी में, क्योंकि ये फूड के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ये फिज़िकल कांटेक्ट, हम जैसे फिज़िकल कांटेक्ट रखते हैं, उनको गले लगाना, हाथ मिलाना, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्सुअल, ठीक है, तो इसके थ्रू वो जो माइक्रोबियल डिसीजेज़ हैं वो हमें लग जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज़। ठीक है, तो कई बार आपने सुना भी होगा कम्युनिकेबल डिसीजेज़, तो इसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेज़ इंक्लूड कॉलेरा। ठीक है, किसी को अगर कॉलेरा है और आप उसके कांटेक्ट में हैं तो आपको भी कॉलेरा हो सकता है। कॉमन कोल्ड, किसी को अगर जुखाम है, खांसी है, ठीक है, कफ है और आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं तो वो आपको भी हो सकता है। चिकन पॉक्स, किसी को अगर चिकन पॉक्स है तो आप उसके कांटेक्ट में हैं तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीवी अगर किसी को है और आप उसके कांटेक्ट में हैं तो आपको टीवी हो सकता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो वो छींकेगा, और जब छींकेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फैल जाएंगे, और जब वो एयर में फैलेंगे और आप उधर जाओगे तो वो एयर, जब वहाँ आप ब्रीथ करोगे तो वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस। ठीक है, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, ठीक है,
तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फैल जाते हैं और वहाँ हज़ारों फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और उसके अंदर वायरसेस हैं एंड आर स्प्रेड इन द एयर, पूरी तरह से फैले हुए हैं एयर में। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कफ कॉज इन्फेक्शन। तो ऐसे समय में जब आप वहाँ सांस लेते हैं तो वो बॉडी में आपके एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो लॉकडाउन के समय इसी तरह का कुछ माहौल है, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप घर पे रेस्ट कीजिए, आप घर पे अलग अलग रहिए, ताकि आप ये इन्फेक्शन किसी को बढ़े ना। यही चीज़ है और इसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो बूझो ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है, और जो कि अभी लॉकडाउन के समय बहुत अच्छी बात है कि इसका आंसर ज़रूरी है। ओके, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो चलिए इसका भी आंसर देखेंगे, और इससे पहले पहेली भी कुछ कहती है, वी शुड कीप अ हैंकर चीफ। ठीक है, उसने आंसर दिया पहेली ने कि वी शुड कीप अ हैंकर चीफ, यानी कि रुमाल रखो अपने साथ, ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। ठीक है, जब छींकते हैं या खांसते हैं तो आप अपने मुंह पर रुमाल रखिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप उससे दूरी बना के रखें कोई भी जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो। ओके, तो यहाँ तक आपको होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो वो बीमारी को कैरी करते हैं। कैरियर मतलब होता है कि वो वहाँ से एक जगह से लेके दूसरी जगह पर जाते हैं। ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जो माइक्रोब से होने वाले डिसीजेज हैं उनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई, घर की मक्खी, इज़ वन सच कैरियर। एक तरह की ये भी कैरियर है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर ये गंदे पे बैठती है और डिसीज़ वाली चीज़ पे बैठती है। ठीक है, और वहाँ से ये उड़कर किसी और पर्सन के पास जाके बैठ जाते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या पॉटी कर देते हैं, ठीक है, जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उन पर जाके बैठ जाती हैं। और जो गार्बेजेस हैं, जो कूड़ादान है या उन पे जो गंदा कूड़ा रहता है उस पे जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको कैरी कर लेते हैं अपने पंख पे, पैरों पे, ठीक है, अपनी बॉडी में, और फिर वो लेके सीधे उस हेल्दी पर्सन पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, पाइथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। जो पाइथोजन बैक्टीरिया हैं, जो पाइथोजन ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उनकी बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पाइथोजेंस। हु एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। ठीक है, अब होता क्या है, जो खुली हुई चीज़ें हैं मार्केट में या घरों में, तो वो उड़ के उन खुली हुई चीज़ों पे आके बैठ जाते हैं, जिसमें से कि वो सारी चीज़ जो उन्होंने अपने बॉडी में स्टिक किया था वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, या उसमें छूट जाता है और फिर हम उसको खा लेते हैं। खाने के बाद फिर वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो वो पाइथोजेंस जो है हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद हमें सिक कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो यही वजह है कि हमेशा आपको ये बताया जाता है कि हमेशा जो पैकिंग वाले खाना हैं उनको खाना चाहिए, या हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि आपको कोई बीमारी ना लग सके। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। जो अनकवर्ड आइटम फूड हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो। ठीक है, जो एनोफेल्स मॉस्किटो है, ठीक है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये एनोफेल्स मॉस्किटो जो है ये बीमारी लेके आते हैं, पैरासाइट होते हैं ये, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू। ठीक है, जो एडिस मच्छर होता है वो डेंगू वायरस को लेके आता है।
ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या बोली है कि जो पैरासाइटिक मलेरिया है वो भी मच्छर लेके आते हैं, ठीक है, उससे मलेरिया हो जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वायरस एडिस जो मच्छर होता है वो वायरस लेके आता है और हमारी बॉडी में छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है, ठीक है। ये खतरनाक बीमारियां हैं जिससे कि डेथ भी हो जाती है इंसान की। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोला है कि कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो हमें क्यों सजेस्ट किया जाता है कि अपने आसपास की जगहों पर पानी जमा ना होने दें, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मच्छर हैं वो पानी जमा पानी पर ही आते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। और डेंगू तो सबसे ज़्यादा साफ़ पानी में उत्पन्न होता है। क्लियर हो गई बात। तो साफ़ पानी अगर कहीं ठहरा हुआ है तो वहाँ पर डेंगू के मच्छर आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आसपास पानी जमा ना हो, ठीक है। अगर जमा भी है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि पेट्रोल डाल दें या कोई मिट्टी का तेल डाल दें, ठीक है, ताकि उसकी दुर्गंध से वो मच्छर पैदा ना हो। ओके, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ऐसी जगहों पर आपको पानी ठहरने ना दिया जाए ताकि आपके अगल बगल में कोई भी मॉस्किटो पैदा ना हो। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो यही वजह है कि अगर हम इनको क्लीन रखेंगे अपने वातावरण को तो वहाँ पर मच्छर जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो यही चीज़ बोला, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आपको लिस्ट बनानी है कि किससे हम मलेरिया को बचा सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो यही समझ में आ गई कि पानी को ठहरने नहीं देना। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे होने वाली डिसीजेज किस तरह की हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बैक्टीरियल है ये, ठीक है। एयर के माध्यम से हमें टीबी हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उनको अलग रखा जाए, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, उनको दूसरों से बिल्कुल अलग रखा जाए। वैक्सीनेशन, उनको टीकाकरण किया जाए। टू गिवन एट सुटेबल एज, ठीक है, समय समय पर उसको ये टीके दिए जाएँ। मिसेल्स क्या है, वायरस है, ठीक है, वायरस के थ्रू होता है, एयर के थ्रू आता है, इसमें भी सेम प्रिवेंशन है, ठीक है। चिकन पॉक्स में भी सेम प्रिवेंशन है और पोलियो भी सेम प्रिवेंशन है। ओके, तो कॉलेरा क्या है, बैक्टीरियल है, वाटर और फूड के थ्रू आता है। ख़राब खाना खा लिया तो कॉलेरा हो सकता है, ख़राब पानी पी लिया तो आपको कॉलेरा हो सकता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है। अपनी हैबिट्स को बहुत अच्छे से रखना है ताकि आपको ये बीमारी ना लगे, ठीक है। अपने नेल्स को कट करते रहिए ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो आपके साथ फूड में ना जाए, फूड से आपके बॉडी में एंटर ना करें, ठीक है। साफ़ पानी पिएं, बॉटल्स वगैरह को धोते रहें समय समय पे ताकि आपके उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए। ओके, टाइफाइड भी कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। तो टाइफाइड भी अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हो, टाइफाइड आपका जैसे पीलिया होता है उसको बोलते हैं टाइफाइड, ठीक है। और कई बच्चे आजकल जो हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। वो आपके लीवर को डैमेज करता है और लीवर डैमेज होने की वजह से आपका टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ वही है कि हाइजेनिक जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे टाइफाइड और कॉलेरा से। ओके, अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा, अपनी हैबिट्स को बदलना होगा जिससे कि आपको टाइफाइड ना हो, ठीक है। कॉलेरा में आपको उल्टी, दस्त और ये सारी चीज़ें होने लगती है और बहुत जल्दी लॉस ऑफ वाटर हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ ना हो। ओके, तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हेपेटाइटिस ए है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और ये वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन इसका एक तरीका है। और बॉइल्ड वाटर पानी ज़रूर पिए, गर्म पानी ज़रूर पिए। मलेरिया प्रोटोजोया से होता है, ठीक है, मॉस्किटो से होता है। क्लियर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया। यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है, जहाँ मच्छर है वहाँ पर नेट को यूज़ करो, ठीक है। एंड रिप्लेंट
और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो वही चीज़ मैंने पहले बताई है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। ये आपको मैंने बता दिया। इन अदर एनिमल्स, सॉरी, टेबल 2 डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो एनिमल में किस तरह से फैलता है, एनिमल में फैलने का क्या कारण है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium. बैक्टीरिया से होने वाला एंथ्रेक्स जो बीमारी है, एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो हो जाती है ह्यूमन में भी और एनिमल्स में। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, पैरों में और माउथ में, मुंह पे होने वाली ये वायरस से बीमारी है। ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट लाइक वीट में लग जाते हैं ये बीमारी, राइस में लग जाते हैं, पोटैटो में लग जाते हैं, शुगर केन गन्ने में, ऑरेंज संतरे, एप्पल एंड अदर्स ऐसे प्लांट्स हैं जो उनमें लग जाते हैं। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिसीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द। हाँ चलिए पहले ये टेबल देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सम कॉमन प्लांट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिसीजेज, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। रस्ट ऑफ वीट का खराब होना फंजाई से होता है और एयर और सीड्स। ठीक है, येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, ठीक है, वायरस से होता है इंसेक्ट। ठीक है, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अगर हमें बचाना है फसल को तो हमें सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करना होता है जिसकी वजह से हम बचा सकते हैं अपने क्रॉप्स को, ठीक है, या प्लांट्स को। पेस्टिसाइड्स आते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। चलिए अब आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, कई बच्चों को शिकायत रहती है पेट में दर्द, दस्त। ठीक है, तो आज उसके बारे में ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको इससे छुट्टी मिल जाए हमेशा के लिए। फूड पॉइजनिंग क्या है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। उसने बहुत सारी चीज़ें खाई। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। वो घर जैसे ही पहुँचा उसको उल्टियाँ होने लगी बहुत ज़्यादा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने ये कहा कि ये कंडीशन इसकी इस वजह से हुई है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि फूड जो है वो पॉइजन कैसे, जहर कैसे बन गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड पॉइजनिंग जब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पर आके और उस फूड को ख़राब कर देते हैं और वो ख़राब खाना हम खा लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड पे आ जाते हैं और फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, यानी जहरीले बना देते हैं। अब वो हमने जब खाया तो हमें तो पता नहीं चला, बट उसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ऐसे आ गए जो हार्मफुल पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को, तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको सभी को। तो चलते हैं आगे। ठीक है, मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ये तो इससे सीरियस इलनेस भी हो जाती है या फिर डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। यही वजह है कि हमें अपने खाने को ढककर और साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। फूड
प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या है? इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम कैसे घर पे कुक्ड फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, आपको पता है कि अगर हम ब्रेड को ऐसे ही रख दें तो उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में ढककर उसको ठंडे में रख देते हैं ताकि वो गर्मी से बच जाए। गर्मी में ज़्यादा तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं, तो इसलिए वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर उसको फ्रिज में डाल दिया जाता है, एक आध दिन उसमें चल जाता है। बट ये ना हो कि वो भी 10 दिन बाद आप खाएं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें भी नहीं बचा पाएंगे फ्रिज में, तो वो ख़राब तो होएगा ही, और फिर उसको खाओगे तो आपकी बॉडी को भी लॉस होगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो स्मेल बहुत गंदी आएगी उसकी, दूसरा उसका टेस्ट गंदा हो जाएगा, ठीक है, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो चेंज हो जाएगा, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है कई बार। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, जो स्पॉइल हो रहा है फूड उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, ठीक है। उसने देखा कि जो आम लेके आई थी वो कुछ दिनों में सड़ गए और ख़राब हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पीकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी मम्मा ने जो किचन में अचार रखा था वो उसका ख़राब नहीं हुआ, जो कि पूरे कई महीनों से वो पड़ा हुआ था। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि ऐसा क्यों, जब वो आम वो भी है आम वो भी है तो ऐसा क्यों। बट वहाँ पर डिफरेंस था क्या, शी इज़ कन्फ्यूज, वो पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमें उसको सेव करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आ रहा है केमिकल मेथड। यहाँ पर देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि वो मैंगो वाला जो था वो कैसे प्रिजर्व किया था, तो वो प्रिजर्वेटिव्स बता रहे हैं किस तरह से हम किसी फूड को बचा सकते हैं। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, जो खाने वाले तेल होते हैं, और जो सॉल्ट है नमक, अगर हम किसी फूड में डाल देते हैं तो उसकी वो खाना काफ़ी समय तक हम बचा सकते हैं ख़राब होने से, ठीक है। आर द कॉमन केमिकल generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives. We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of microbes, ठीक है। जो जब कभी आप अचार लेने जाते हो तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, या देखोगे नमक होता है, तो नमक से क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं उस पर पनप नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अचार ख़राब नहीं होता। या अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि अचार में वो तेल क्यों डालते हैं, तो तेल इसीलिए डाला जाता है कि वो काफ़ी समय तक चल सके, ठीक है, उस पर जो माइक्रोब्स हैं वो काम ना कर पाएँ। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है। तो जैम वगैरह में ये चीज़ें आपकी डाली जाती है ताकि जैम ख़राब ना हो, सड़े गले नहीं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया कि कॉमन सॉल्ट उसमें लगा दिया जाता है मीट वगैरह में, ठीक है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, जो मछली आती है काटने के बाद अगर उसको कुछ समय तक रखेंगे ख़राब हो जाएगी, बट उसमें नमक लगा दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और उसकी वो मीट चल सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल सके, ठीक है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, आंवला रॉ मैंगोज, नमक को बचाने के लिए मैंगोज को बचाने के लिए सड़े गले ना, तो नमक का यूज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। टर्मेंट, जो इमली वगैरह होती है, ठीक है, टैमरिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नमक जो है वो काफ़ी यूज़फुल है आपके प्रिजर्वेटिव के माध्यम, ठीक है, उसके लिए।
प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें शुगर से हम बचा सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर, इसमें चीनी की मात्रा डाल दी जाती है ज़्यादा ताकि वो प्रिजर्व हो सके। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, ठीक है, फूड को ख़राब ना होने दें इसलिए शुगर का यूज़ किया जाता है। ओके, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, जो सिरका होता है खट्टा वाला उसको डाल दिया जाता है या ऑयल डाल दिया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पीकल, ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल और विनेगर में फीड नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो बच जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, तो इनसे इनको बचाया जाता है। ओके, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, जब हम अब जैसे दूध देखते हो, दूध को हम गरम नहीं करते तो वो ख़राब हो जाता है, तो दूध को हमें गरम करना पड़ता है बार बार। क्यों गरम करते हैं? अगर हम बार बार करेंगे गरम तो वो 3 दिन भी चल जाएगा, 4 दिन भी चल जाएगा, बट अगर गरम नहीं करते हैं तो वो 1 दिन में भी फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हीट करने से उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड, बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म, जो बॉयल करते हैं तो उससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आ गया। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, अब ठंडा करके भी हम उसी तरह से करते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रो ऑफ माइक्रोब, ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, जब ठंडा रहता है तो उसकी स्पीड जो होती है माइक्रोब की पनपने की बहुत कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। ओके, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, ऐसा क्यों होता है कि जो स्पॉइल नहीं होता जो पैकेट में आता है दूध? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज्ड। वॉट इज़ पॉस्चुरेशन, ठीक है, अब पॉस्चराइज्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज़ पॉस्चराइड मेथड, ठीक है, व्हाट इज़ पॉस्चराइड, ठीक है, या पॉस्चुरेशन, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। पॉस्चराइड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, पॉस्चराइड मिल्क को आप वैसे भी पी सकते हो विदाउट बॉइलिंग। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, हम उसको 70 जो मिल्क जहाँ बनता है, मिल्क को जहाँ पैक किया जाता है उसको पहले क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है, सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और तुरंत ही उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पॉस्चुरेशन, ठीक है, लुइस पास्चर ने इस मेथड का इन्वेंट किया था, इसलिए इसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन, ठीक है। स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हमारा ये लास्ट होगा, इसके बाद का लेक्चर हम नेक्स्ट उसमें देंगे। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने कर लिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम करेंगे 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।